कल मैंने एक शब्द कहा था कि किसी भी देवी देवता के दरबार में कोई चीज हम मांगे तो किस तरीके से मांगे जो मिल जाए। मैंने कहा था कि कल की कथा में बताएंगे, अब सुन लीजिए। मंदिर में जब किसी भी माता जी से या देवी देवता किसी से भी कोई चीज मांगने जाओ तो अपनी बात कहो, उसके साथ में समाज को भी जोड़ दो। जब आप समाज की बात बोलोगे कि माता जी मेरा भी कल्याण करना और मेरे समाज का भी, तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। सती जी ने कहा महाराज मेरे लिए कथा सुनाओ, दुनिया से मतलब नहीं। तो कथा तो हुई, लेकिन सती जी की भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। और जब वही सती पार्वती बनी तो जब बोली कथा जसा कल लोक हितकारी, कथा जसा कल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह से ले कुमारी, सोई पूछन चाह से ले कुमारी, सोई पूछन चाह से ले कुमारी, सोई पूछन चाह से ले कुमारी। बाबा बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, वो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा ने भगवती की प्रशंसा की कि आपने जगत के लिए सोचा, ये बहुत सुंदर बात है। नहीं तो दुनिया में लोग दूसरों के लिए सोचते ही कहाँ हैं, समय ही कहाँ है। वो आपने जगत के लिए सोचा। तो भगवती ने सोचा कि शायद बाबा हमसे प्रसन्न है। अगर प्रसन्न है तो प्रसन्नता का फायदा उठाना चाहिए। तो भगवती जी ने बाबा जी से 9 प्रश्न किए। कहा बाबा अगर आप प्रसन्न हो तो आप हमें 9 प्रश्नों की कथा सुना दो। पार्वती जी ने 9 प्रश्न बाबा जी से किए और वो 9 प्रश्न लगभग में मैं हर कथा में बोलता हूं लोगों को। जितने भी हमारी कथा को सुनते हैं श्रोता, जितने भी भक्त हैं सुनते हैं, ज्यादातर कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कैसे भी कथा में आकर लगभग में 9 प्रश्नों की कथा उन सभी भक्तों को याद हो चुकी होगी। ऐसे 9 प्रश्न हैं और 9 प्रश्नों की चर्चा लगभग में उनको याद हो गई होगी। 9 प्रश्न पार्वती जी ने किए हैं बाबा शंकर जी से। पहले प्रश्न में भगवती जी ने पूछा कि बाबा ये बताओ भगवान निर्गुण है तो सगुण क्यों बने? क्योंकि भगवान निर्गुण होकर के भी सब कर सकते हैं। भगवान समर्थ है तो वो सब कर सकते, तो वो निर्गुण से सगुण क्यों बने? तो शंकर जी ने इसका जवाब दिया कि सगुण इसलिए बने, उसके कई कारण हैं। अब थोड़ा हम लोग पुराण में चलेंगे
कथा को समझने के लिए भगवान निर्गुण क्यों बने हैं, निर्गुण से सगुण क्यों बने। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु ने मन में भाव आया कि हम खेल खेलें, तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ खेल खेलें। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान के साथ खेल, पता नहीं क्या खेले, खेल में भगवान के खेल भी तो बड़े अजीब हैं, पता नहीं क्या खेले। इसलिए ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, महाराज हमें छोड़ो, किसी और को मिलो, हम नहीं खेल पाएंगे खेल। तब गए शंकर जी के पास, शंकर जी से बोले कि आप हमारे साथ खेल खेलें। शंकर जी ने कहा खेल हम खेलें? ना ना, हम नहीं खेल सकते आपके साथ खेल, क्योंकि आपके खेल बड़े अजीब हैं, पता नहीं कैसा खेल खेलो। तो शंकर जी ने भी मना कर दिया। तब कहां गए? लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी से बोले कि ऐसा करो देवी हमारे साथ खेल खेलो। तो लक्ष्मी जी भगवान की बात सुन के हंस पड़ी। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान क्या कोई आदमी लोग नहीं मिले जो तुम महिलाओं के साथ खेल खेलोगे? अरे आप पुरुषों के साथ खेलो, हम ठहरी महिला, स्त्री ठहरी, अब मेरे साथ खेल खेलोगे, दुनिया हंसेगी कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ खेल खेलते। अब भगवान की वहां भी नहीं चली, तो भगवान पहुंचे जाकर के बैकुंठ के गेट कीपर हैं पहरेदार जय और विजय। जय विजय नौकर हैं भगवान के। तो भगवान गए जय विजय के पास, बोले आप हमारे साथ खेल खेलें। तो जय विजय ने कहा महाराज हम तो आपके नौकर हैं, बोलो ड्यूटी करें, बोलो खेल खेलें, जो बोलो सो करें। भाई कोई मजदूर आप अपने घर लाओ, उसे जो बोलोगे सो करेगा, कोई नौकर है उसे जो बोलोगे सो करेगा। तो बोले महाराज हम तो आपके नौकर हैं, कहो खेल खेलें, कहो रखवारी करें बैकुंठ की। भगवान बोले बैकुंठ की रखवारी छोड़ो, तुम हमारे साथ खेल खेलो। तो जय विजय बोले ठीक। अब बताओ भगवान खेल में खेलना क्या है? तो भगवान बोले हमारा खेल ये है कि तुम बनो राक्षस और हम तुमको मारें। यही हमारा तुम्हारा खेल है कि आप बनो राक्षस, हम आपको मारें। का ये कब तक चलेगा खेल? का अब ये खेल प्रारंभ हो गया, अब ये हर युग में चलेगा, ये ना समाप्त होने वाला खेल है। अब ये समाप्त नहीं होगा, ये चलते ही रहेगा, हर युग में होगा। सतयुग में हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष बने, वही जय विजय, दो भाई हैं हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष, भगवान नरसिंह बन के मारे। त्रेताया तो कुंभकर्ण और रावण बने, भगवान राम बन के मारे। है कंस द्वापर में आकर के कंस में भगवान ने फिर मारा। एक कलिकाल में भी कलंकी भगवान का अवतार होने ही है। भगवान बोले खेल प्रारंभ हो गया, बंद नहीं होगा, हर युग में होगा। बस इतना ही खेल है कि तुम बनो राक्षस हम तुमको मारे, तुम बनो राक्षस हम तुमको मारे। तो एक बात पूछी जय विजय ने, मेरे भाई बहनों बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बात जय विजय ने पूछी कि भगवान हम बनेंगे दैत्य, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात हमें समझा दो कि आपको इस खेल को खेलने में मिलेगा क्या? आपका इसमें क्या फायदा है? ऐसे खेल खेलने से आपको इस खेल में क्या मिलेगा? भगवान बोले हमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस पृथ्वी पर जो भक्त हमारी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? जब तुम बनोगे दैत्य, हम अवतरित होंगे मारने के लिए, तो उनको हमारा दर्शन मिलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं इनको मार करके हम मुक्ति दे देंगे, उनको उनका तरण तारण हो जाएगा।
तीसरा फायदा यह है कि जब तुम दैत्य बनोगे हम तुमको मारेंगे, तो फिर दुनिया में लोग दैत्य बनने से पहले तुम्हारे उदाहरण को पहले सोचेंगे। रावण कोई बनना चाहे तो रावण बनने से पहले आदमी सोचता है कि अगर ऐसे काम किए तो क्या गति होगी, सोच में आता है पहले। अगर कंस जैसे काम किए तो क्या गति होगी, सोच में आता है कि नहीं। भगवान ने बोले ये फायदा समाज का होगा, धर्म का फायदा होगा, इसलिए तुम बनो राक्षस, हम तुमको मारे। इसलिए भी भगवान को निर्गुण से सगुण होना पड़ा। दूसरी बात और, भगवान ने निर्गुण से सगुण क्यों हुए? आपने कथा सुनी होगी, पुराण की कथा है। एक बार देवर्षि नारद एक रास्ते से जा रहे होते हैं, और जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं एक सरोवर पड़ता है रास्ते में। उस सरोवर में दो गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे होते हैं। पास में जब बाबा पहुंचने वाले हुए तो देवियों की नजर पड़ गई। तो गंधर्वों की जो पत्नियां थी उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया वस्त्र उठा करके, लेकिन गंधर्व मंदिरा का पान किए थे, कुछ समझ ना सके, वो कुछ समझ नहीं पाए। बाबा तब तक आ गए सरोवर के पास। नारद जी को उनको देख करके क्रोध आया। नारद जी को क्रोध आया तो नारद जी ने श्राप दिया दोनों गंधर्वों को। कहा कि तुम इतने जड़ हो, जाओ, मेरा श्राप है कि तुम वृक्ष बन जाओ। और उन गंधर्वों के नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। श्राप दिया, कहा कि जाकर के तुम वृक्ष बनो। अब गंधर्व बाबा से क्षमा मांगे, बोले बाबा श्राप तो दे ही दिए हो, अब मुक्ति भी बता दो कि कैसे होगी। तो कहा ठीक है, तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन तुम जाकर के नंद बाबा के घर के गेट के सामने वृक्ष बनोगे। तुम इधर उधर कहीं नहीं बनोगे, जंगल में जाकर तुम वृक्ष नहीं बनोगे, तुम नंद बाबा के घर के पास गेट के सामने बनोगे। तुम दोनों भाई वृक्ष के रूप में उगोगे। तुम्हारे नाम होंगे यमरा अर्जुन के वृक्ष। तुमको लोग द्वापर में यमरा अर्जुन के वृक्ष के नाम से जानेंगे। आपने कथा सुनी होगी, मैं प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, नहीं कथा लंबी हो जाएगी। भगवान कन्हैया को जब यशोदा जी ऊखल में बांधती हैं, सुना है, कन्हैया ऊखल लेकर के आगे बढ़ते हैं, दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल फंसा देते हैं। ज्यों ही आगे बढ़े कन्हैया, वृक्ष नीचे गिर गए धड़ाम से। दोनों वृक्ष अपने दिव्य स्वरूप में आ गए, उसी गंधर्व स्वरूप में भगवान को प्रणाम किए, दोनों का उद्धार हो गया। ये वही नलकूबर और मणिग्रीव गंधर्व थे सतयुग में जिनको श्राप मिला था। नारद बाबा ने दोनों गंधर्वों को श्राप दिया। श्राप नारद बाबा ने दे तो दिया, लेकिन उसके बाद में नारद बाबा को बड़ा पछतावा हुआ। आप भी जब गुस्से में होते किसी को भला बुरा कह देते हैं, और गुस्सा जब समाप्त होता है तो थोड़ा गलत लगता है कि ऐसा ना कहा होता है कि नहीं। नारद बाबा को ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत किया। क्यों गलत किया? इस पृथ्वी पर सभी भगवान की संतानें हैं। हम आप सभी को भगवान ने बनाया है, हम आप सब उसकी संतान हैं। जब हम लोग आपस में लड़ते हैं तो जिस प्रकार से एक पिता के पुत्र आपस में लड़ते हैं तो पिता को कष्ट होता है, बेटियां आपस में लड़ती हैं तो कष्ट होता है माता पिता को। उसी प्रकार से जब हम आप सब आपस में लड़ते हैं तो भगवान को बुरा लगता है, भगवान को कष्ट होता है। नारद बाबा ने सोचा हमने श्राप दिया है, हम आप सभी संतान हैं भगवान की, हमने श्राप दिया है तो भगवान को बहुत बुरा लगा होगा।
भगवान सोचेंगे क्योंकि गंधर्व भी तो उनकी संतान है। तो नारद बाबा ने कहा एक बात और बता दें कि अगर आपसे कोई काम गलत हो जाए तो उसे सही कैसे किया जाए। उसका एक ही तरीका है कि आप भगवान का भजन करने लगो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। केवल एकमात्र रास्ता है कि आपने किसी को भला बुरा कह दिया, आपने किसी का अपमान कर दिया, तो आप सीधे भगवान का भजन शुरू कर दो। यदि आप भजन करने लगेंगे तो वो दोष नहीं लगेगा आपको। ये भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा था। जब अर्जुन ने कहा कि इन सबको मारने का हमें पाप भी तो लगेगा, तो भगवान बोले नहीं, संसार में उस जीव को पाप नहीं लगता जो अच्छा बुरा कर्म हमको सौंप देता है, उसको पाप नहीं लगता, फिर उस कर्म का भोग हमारे ऊपर निर्भर होता है। मैं उसे उस बंधन से मुक्त कर देता हूं। अगर आपसे कोई बुरा काम हो जाए, जाने अनजाने भला बुरा मुख से निकल जाए, तो आप थोड़ी देर बैठ के भगवान की माला जप लो, भगवान का नाम जप लो। होत हृदय पावन विश्रामा, भगवान का भजन करोगे तो हृदय में विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, पश्चाताप हो जाएगा। इसीलिए नारद जी ने तपस्या प्रारंभ की। नारद जी ने सोचा मैंने गंधर्वों को श्राप दिया है, प्रायश्चित के लिए बाबा ने तपस्या प्रारंभ की। बहुत ही घनघोर तपस्या की। और जब कोई तपस्या प्रारंभ करता है तो सबसे पहले डर लगता है राजा इंद्र को कि हमारा कोई इंद्रासन न ले ले, कहीं कुछ मांग न ले, देवताओं से मेरा इंद्रासन मांग बैठे। इसलिए राजा इंद्र को बड़ी चिंता होती है। राजा इंद्र को सूचना मिली नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अब इंद्र को भागा दौड़ लग गई। इंद्र जी गए किसके पास? कामदेव के पास। बोले जाकर के बाबा की समाधि तोड़ो। तो देवराज है इंद्र, इंद्र राजा है देवताओं के, जो बोलेंगे सो करना पड़ेगा देवताओं को। कामदेव चल दिए। इंद्र ने कहा तुमसे अकेले से नहीं होगा, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। नारद की तपस्या है, जिसकी पूजा सिद्ध हो जाती है उसकी पूजा जगत में कोई तोड़ नहीं सकता। जिसकी पूजा सिद्ध हो गई है, जिसका राम नाम सिद्ध हो गया है, जिसकी भक्ति सिद्ध हो गई है, उसकी भक्ति को कोई खंडित नहीं कर सकता है। नारद जी की तपस्या, नारद जी की भक्ति सिद्ध हो गई है, इसलिए वो खंडित नहीं हो सकती है। नारद जी तपस्या कर रहे हैं, कामदेव आया, कामदेव फेल हो गए, तपस्या नहीं भंग हुई। तब स्वर्ग लोक की मानी हुई अप्सरा जिनका नाम है रंभा, बहुत सारी अप्सराएं स्वर्ग में हैं, उसी में एक अप्सरा है जिनका नाम है रंभा। रंभादिक सुर नारी नवीना। रंभा अप्सरा को वहां भेजा जाता है जहां उर्वशी इत्यादि अप्सराएं फेल हो जाती हैं, वहां रंभा को भेजा जाता है। जहां संभव हो वहां भेजते हैं। रंभा को भेजा गया। कामदेव और रंभा दोनों नारद बाबा की समाधि को तोड़ने में लगे। समाधि फिर भी नहीं टूटी। कामदेव ने सोचा कि समाधि अगर हम नहीं तोड़ पाए तो इंद्र हमको नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करें। तो कामदेव ने मन मजबूत करके सोचा कि चलो हम बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, और जब चरणों में गिर जाएंगे तब तो तपस्या भंग हो जाएगी। बाबा को अगर क्रोध आ जाएगा तो हमको श्राप दे देंगे, अगर प्रसन्न हो जाएंगे चरणों में गिरने से तो वरदान दे देंगे, दिए में से काम करेंगे। इसलिए कामदेव नारद जी के चरणों में गिर गए। जब काम भगवान गिर गए चरणों में, नारद जी का ध्यान तो टूट गया।
लेकिन नारद जी ने न श्राप दिया और न ही वरदान दिया। उस स्थिति में उनको न क्रोध आया, न क्रोध में श्राप दिया, न वरदान दिया। अब कामदेव वापस से लौट गए। अब नारद जी ने मन में सोचा कि हमने कामदेव को जीत लिया। कामदेव ने शंकर जी की तपस्या तोड़ दी थी। कामदेव ने अच्छे अच्छों को हिला के रख दिया। और मैं ऐसा तपस्वी हूं कि जिसने कामदेव को परास्त कर दिया। कामदेव ने सबको परास्त किया, हमने कामदेव को परास्त कर दिया। इस बात का अहम आ गया नारद जी के मन में। कामदेव से तो बच गए नारद जी, लेकिन अहंकार से नहीं बच पाए, अहम से नहीं बच पाए। अहम ने मन में सवारी ले ली। नारद जी ने सोचा कि मैंने कामदेव भस्म कर दिया और बाबा शंकर नहीं कर पाए भस्म। तो नारद जी ने सोचा चलो बाबा शंकर को हम सूचना सुनावे कि बाबा आप कामदेव को नहीं जीत पाए, लेकिन हमने जीत लिया। नारद जी ने सोचा कि चलो हम अपनी बात बतावें शंकर जी को। थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए तो कभी भी उसका बखान दूसरे के आगे नहीं करना चाहिए, उसे गुप्त रखिए। ज्यादा बखान करते करते कब अहंकार बन जाए उसे कहा नहीं जा सकता। अहंकार का रूप जल्दी उत्पन्न होता है। नारद जी के मन में अहम आया कि हम शंकर जी को जाकर के बतावें कि मैंने कामदेव जीत लिया। नारद जी चल दिए, शंकर जी के पास पहुंचे। अब शंकर जी नारद जी के आने पर नारद जी से पूछा और बताओ देवऋषि क्या हाल चाल है? का हाल चाल सब बढ़िया है? वही तो बताने आए हैं। शंकर जी ने सोचा कि ऐसी आवाज तो पहली बार नारद जी बोले हैं कि वही बताने आए हैं। आज तक नारद जी सबके हालचाल लेते थे और आज हालचाल दे रहे हैं। भाव बदल गया नारद जी का। जहां आदमी के अंदर हम आता है भाव बदल जाता है। शंकर जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो नारद सबका हालचाल लेते हैं आज वो कह रहे हैं कि वही तो बताने आए हैं, वो हालचाल देने आए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जी ने हालचाल पूछा तो नारद जी ने बताया महाराज जिस कामदेव को आप जीत ना पाए उस कामदेव को मैंने जीत लिया है, ये सूचना मैं आपको देने आया हूं। ना शंकर जी को सुन करके थोड़ा अजीब लगा। शंकर जी ने नारद जी को समझाया जब छोटों को अहंकार हो जाता है, किसी अहंकार में किसी भाव में वो जब मार्ग से भटकते हैं तो बड़े लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं। नारद जी के ये शब्द सुन करके शंकर जी ने समझाया कि नारद तुमने हमसे तो कह दिया कि मैंने कामदेव जीत लिया, लेकिन अब किसी दूसरे से न कहना कि कामदेव जीत लिया। अच्छा एक बात और भी है, कहते हैं जब आदमी की दुर्दशा आने वाली होती है अगर उसको आप अच्छी बात भी बताओगे तो उसको बुरी लगेगी। जब आदमी की दुर्दशा होने का समय आता आप समझ लो, ये पहचान है कि जब आपके अपने लोग गुरु लोग संत लोग जब अच्छी बात बतावें आपको बुरी लगने लगे तो समझ लो दुर्दशा होने वाली है। नारद जी को समझाया शंकर जी ने, नारद जी को समझ में नहीं आया। नारद जी ने सोचा कि मैंने कामदेव को जीता है और शंकर जी कामदेव से हारे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि किसी से न बताना नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी। उनको ये समझ में आया। इसको कहते विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शंकर जी इसलिए रोक रहे हैं कि अहंकार बस कहीं इनका रास्ता अलग न हो जाए, प्रशंसा में कहीं भक्ति से अलग न हो जाए प्रशंसा सुनकर, इसलिए वो रोक रहे हैं। नारद जी को समझ में कुछ और आ रहा है। वो सोचते हैं कि शंकर जी ने कभी कामदेव को
जीता नहीं वो हारे हैं और मैंने जीता है, इसलिए सोचते हैं कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए, इसलिए हमें मना कर रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा तब चाहे ना है बताते आप जरूर बताएंगे, ना मना करते तो भले ही हो सकता था ना बताते किसी से, अब तो इन्होंने मना किया अब तो जरूर बताएंगे। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी, उठ के चल दिए। पहुंचे जाकर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से बोले पिताजी हमने कामदेव जीत लिया। ब्रह्मा जी ने भी वही समझाया, भैया देखो हमसे तो बता दिया लेकिन अब तुम किसी से मत बताना ये बात, हमसे तो बता दिया लेकिन अब किसी दूसरे से न कहना कि मैंने कामदेव जीता है। बात फिर बुरी लगी नारद को। नारद जी ने सोचा चल अब ये सब एक ही चट्टा बट्टा, इनके चक्कर में कौन पड़े, हम किसी तीसरे को बताएंगे। नारद जी और आगे बढ़े, कहां पहुंचे? विष्णु जी के पास। और विष्णु जी के बगल में ही बैठती हैं लक्ष्मी जी। विष्णु जी के तो बगल ही में माया बैठती है, श्री हरि और माया एक ही साथ रहते हैं। नारद जी पहुंच गए भजमन नारायण नारायण करते हुए, और लक्ष्मी जी बैठी थी और भजमन नारायण नारायण सुना में नारद जी, और लक्ष्मी जी उठी और चली गई। जिससे भी हम कथा सुना रहे हैं, अब आप लोगों में से 10 लोग उठे हम चले जाए तो हमें लगेगा क्या हो गया, कोई बात तो बुरी नहीं लगी, क्या मेरी कथा अच्छी नहीं लगी, या कोई बात हो गई। नाना प्रकार के विचार मन में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। या आप ही किसी को कोई बात बता रहे उठ के चला जाए तो आपको भी बुरा लगेगा। नारद जी सुना रहे थे संकीर्तन भजमन नारायण नारायण नारायण, और लक्ष्मी जी उठ के चली गई। अब नारायण का भजन नारद जी ने रोक दिया और भगवान विष्णु से पूछना शुरू किया कि बाबा महाराज ये बताओ कि जब हम गीत सुना रहे थे तो लक्ष्मी जी चली क्यों गई? विष्णु जी ने समझाया, कहां लक्ष्मी जी के चक्कर में पड़ रहे हो, लक्ष्मी को भजन कब अच्छा लगता है, तुम भजन सुनाओ हम सुने बस। लेकिन नारद जी ने कहा नहीं, बताओ क्यों चली गई? विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी जी ठहरी माया, और माया कहीं भजन करती, माया भजन ही करे तो फिर क्या है? नारद जी ने कहा महाराज तो बताओ माया क्या चीज है? भगवान बोले तब नहीं तो अब बना। शुरू कर दी खुराफात। नारद जी ने कहा महाराज ये बताओ अगर ये माया है तो बताओ माया क्या चीज है, अब माया बताओ हमको। तो सोचा भगवान ने कि माया कैसे समझावे, कैसे समझावे कि माया क्या चीज है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है समझा ही देते हैं। यहां पर भगवान ने 2 तरीके से समझाया है, अलग अलग शास्त्रों में 2 कथानक हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों कथानक आपको हम सुना दें। मानस पीयूष के प्रथम खंड में जो चर्चा हुई है वो इस प्रकार से है कि जब नारद जी ने जिद किया कि हमको ये बताओ कि माया क्या चीज है, भगवान बोले ठीक है जब नहीं मानते तो समझाना ही पड़ेगा भाई। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु उठ करके कहीं चले गए, अब नारद जी भी अपने रास्ते पर चल पड़े। और जब नारद जी चले तो कुछ दूरी पर जाकर के नारद जी ने एक सरोवर देखा। एक जगह शास्त्र में लिखा है कि सरोवर में स्नान करने भगवान ने स्वयं भेजा। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो, सामने कुछ दूरी पर एक सरोवर है, उस सरोवर में जाकर स्नान कराओ, फिर बैठ करके सुनो, हम तुमको सुनावे कि माया क्या चीज है। और नारद जी माया क्या है ये जानने के लिए सरोवर में स्नान करने गए। सरोवर में स्नान किया, ज्यों ही डुबकी लगाई तो थे तो देव ऋषि नारद, और ज्यों ही डुबकी लगाई तो बाहर जब निकले तो नारद नहीं थे, बन गए 18 साल की लड़की। नारद नहीं लड़की बन गए, वो भी 18 साल की लड़की, शादी होगी।
उसी समय कोई राजा गए थे कहीं शिकार के लिए। वो राजा लौट रहे थे, सरोवर के पास राजा पहुंचे, देखा सुंदर लड़की खड़ी है, पूछा और अपने साथ ले गए। विवाह किया उस लड़की से, विवाह किया। आप लोग यकीन करिए, शास्त्र में प्रमाण है कि शादी किया, रानी बनाया और 60 लड़के पैदा किए। राजा ने उस कन्या से, कन्या कौन है? नारद। 60 लड़के पैदा किए। संत जगदीश जी महाराज लिखते हैं कि 60 लड़के जब पैदा हुए, कुछ समय भी काफी हो चुका है, भगवान की इच्छा हुई, एक पड़ोसी राजा ने उस राजा के ऊपर आक्रमण किया। राजा की भी मौत हो गई उसी युद्ध में, 60 लड़के भी मारे गए और रानी जो थी बैठी रो रही हैं। तो भगवान भेष बदल के साधु भेष में आए और कहा क्यों रो रही हो? तो रानी बोली कि मेरे राजा मार दिए गए, 60 लड़के मार दिए गए और रोमे न तो का काम है। तो भगवान बोले, संत भेष में भगवान बोले, ऐसा करो सामने सरोवर है, जाओ स्नान कराओ, तो फिर हम तुमको कथा सुनावे तो मन में शांति आवे। तो रानी गई स्नान करने और ज्यों ही स्नान किया, ज्यों ही डुबकी मारी, तो बाहर जैसे जल से बाहर आए तो नारद, जहां से गायब हुए थे नारद वाले भेष में, वहीं पर जैसे डुबकी लगाई और फिर से आए तो नारद। तो पहले जब लड़की बने थे तो नारद वाली स्टोरी भूल गए थे, स्टोरी भूल गए थे। और आज जब फिर से डुबकी लगाकर नारद बने तो वो लड़की वाली और रानी वाली बात नहीं भूले। अब नारद जी को इतनी शर्म लगी, इतनी शर्म लगी कि बहुते दिनन, एक चौपाई भी है यहाँ पर कि नारद जी जब मिले हैं भगवान विष्णु से, अपनी कामदेव की बात बताने के लिए गए हैं, तो चौपाई है, बहुते दिनन की न मुनि दाया। बहुते दिनन की बात आई तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि आज यहाँ पर बहुते दिनन क्यों लिखा गया, कि बहुते दिनन की न मुनि दाया। तो भगवान शंकर ने यही कथा सुनाई कि बहुते दिनन इसीलिए लिखा गया है कि नारद जी को जब डुबकी मार के अपने असली वेश में आए तो रानी वाली सारी बात याद है, सब याद है। अब भगवान ने बताया कि अब माया बतामे की और सुनोगे। नारद हाथ जोड़े, भगवान हम जान गए माया क्या चीज है, ना वो राजा हमारा पति, ना हम उसकी पत्नी, माया की पत्नी बनी, माया का पति बना और माया के लड़के और तिनके लिए हम रोमे। अब हमको समझ में आ गया माया क्या है। अब क्या समझने को रह गया? आप लोगों को भी समझ में आया तो ठीक है, क्या समझ में आ गया? तब से देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के सामने नहीं गए और आज जब कामदेव को जीता तो फिर पहुंच गए। बोले महाराज ये बताओ कि लक्ष्मी जी चली क्यों गई? भगवान ने सोचा कि शायद समझाना ही पड़ेगा, भूल गए नारद, अब समझाना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने कहा माया, तो कहते माया क्या चीज है, माया बताओ। तो भगवान ने ऐसा किया, कहा कि चलो ठीक है, तुमको माया समझनी है, अब हम तुमको माया कल बताएंगे। बात ही ठीक है। नारद जी को दक्ष जी का श्राप, एक जगह ज्यादा रह नहीं सकते, एक घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं पाते। नारद जी कहीं जा रहे थे, कुछ दूरी पर भगवान ने एक नगर बसाया। नगर भी कैसा? माया का, माया का नगर बसाया, माया का ही वहां एक राजा बनाया, माया की ही उस राजा की एक कन्या निर्माया भगवान ने, और माया से ही उसका स्वयंवर रचाया। तब तक देव ऋषि नारद उसी नगरी में पहुंच गए। जब नारद जी पहुंच गए उसी नगरी में तो राजा को सूचना मिली, राजा ने बुलवाया बाबा को और बिटिया की रेखा दिखवाई। तो हस्तरेखा में लिखा था कल कन्या का स्वयंवर होना है,
और उसकी रेखा पढ़ रहे हैं बाबा। बाबा रेखा पढ़े और रेखा का अर्थ है कि जो यही बरई अमर सोई होई और रंग भूमि जीते नहीं कोई। जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो अमर होगा, मतलब पहले से अमर होगा, ये अर्थ है उस रेखा का। बाबा के समझ में आया कि जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसके साथ विवाह करेगा कन्या के साथ वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। वो ये अर्थ निकाल पाए। तो नारद जी ने सोचा भाई अमर होने के लिए कौन नहीं चाहेगा। नारद जी ने सोचा तब तो इस कन्या से विवाह हमें करना चाहिए, विवाह कर लूं मैं अमर हो जाऊं। लेकिन स्वयंवर है, स्वयंवर में कन्या उसी लड़के को माला पहनाती है, उसी वर को माला पहनाती है जो सबसे अधिक सुंदर हो। तो उसके लिए सुंदरता चाहिए। नारद जी कहाँ गए? विष्णु जी के पास। हरिसन मांगो सुंदरताई। नारद जी ने सोचा कि भगवान विष्णु के सिवाय हमारा है कौन, हम भगवान विष्णु से अब सुंदरता मांगेंगे। भगवान विष्णु अगर अपना रूप हमको दे देंगे तो पक्का हमारी शादी हो जाएगी। अब ठहरे तो ब्रह्म ऋषि, ठहरे तो संत, लेकिन अब संत होते भी मन में भाव बन गया कि चलो शादी कर ले। शादी करने का भाव संतों में नहीं आता क्या? आ सकता प्रसंग है कि जब राम जी बन गए हैं तो विंध पर्वत में विंध्य जो क्षेत्र है वहां जितने संत रहते हैं, कथा है वो हाई स्कूल की किताब में, जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तो मैंने पढ़ा, उसी समय मैंने किताब में पढ़ा था कि हाई स्कूल इसमें अब बच्चे हैं नहीं तो अगर होते तो पढ़े होंगे तो पता होता। आप लोग जब पढ़े होंगे पता नहीं हो, सिलेबस में ना हो। जब मैंने पढ़ा 2008-9 में तो उस समय था। तो ये चर्चा है और रामायण से ही चर्चा है, कोई अलग से नहीं, रामायण से ही है कि विंध्य पर्वत जो है वहां के जो जंगल हैं वहां जो संत रहते हैं उनको सूचना मिली कि भगवान चित्रकूट आ चुके हैं, अब विंध्य पर्वत में भगवान प्रवेश करने वाले हैं। सूचना मिली तो जितने भी थे संत मुनि कहने लगे ऐसा करो पत्थर इकट्ठा करो, चलो पत्थर इकट्ठा करो। तो बोले पत्थर क्यों इकट्ठा करें? कहा भूल गए, अहिल्या की कथा भूल गए। अहिल्या को भगवान ने चरण छुआया, वैसे नारी बन गई। तो ऐसा करो पत्थर इकट्ठा करो और भगवान जब आएंगे तो भगवान के हाथ पैर जोड़ के निवेदन करेंगे भगवान आप इनको भी पैर छुआ दो, ये भी बन जाए नारी, तो इनके साथ हम लोग भी रहे अपने अपने आश्रम में। भगवान से निवेदन करेंगे। तो एक संत ने बताया, बड़ा सुलझे भी संत थे, उन्होंने बताया कि केवल इतना ही सुना, आगे की स्टोरी नहीं सुनी। आगे क्या हुआ? तो बताया कि जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी सीता जी के लिए रो रहे हैं और पेड़ पर्वतों से पूछ रहे हैं, हे खगब्रग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनेनी। तो ये जब ये प्रसंग सुनाया तो बाकी जो संत थे महात्मा लोग वो सोचे अच्छा पत्नी के लिए रोना भी पड़ता है। तब बोले कि जिन्होंने शादी की है उनसे पूछ देखो, जान नहीं निकलती और सब दशा हो जाती लोगों की। जो शादी किए हैं जान नहीं निकलती। कई बार पत्नी ऐसे ईंट जाती है किसी बात पे, ऐसे बहस करती है कि आदमी को जान नहीं निकलती और दशा हो जाती लड़ते लड़ते। होता नहीं? जो लोग गृहस्थी में हो जानते हैं, ऐसा ना हो लोगों में, अच्छी बात है। कहा पत्नी के लिए रोना भी पड़ता है। तो कहा जितने लोग इकट्ठा किया पत्थरों फेंको, फिर नहीं चाहिए नारी। अगर नारी के लिए रोना पड़ता तो नहीं चाहिए। आज देव ऋषि नारद के मन में भाव आ गया कि अब हम भी शादी करेंगे। सब शादी करते तो हम भी करेंगे और अमर हो जाएंगे उससे विवाह करके। इसलिए भगवान विष्णु के पास आए और बोले भगवान ऐसा करो हमको अपना रूप दे दो थोड़ी देर के लिए। भगवान ने देने जा रहे थे, उतनी देर में नारद जी फिर बोल पड़े कि भगवान जहीं विधि होई
नाथ हेत मोरा विधि होए नाथ हित मोरा जही विधि हो नाथ हित मोरा जही विधि होई नाथ हित मोरा जही विधि होई नाथ हित मोरा करहूँ सवेगी दास मैं तोरा करहूँ सवेगी दास मैं तोरा करहूँ सवेगी दास मैं तोरा यही विधि होई नाथ हित मोरा यही विधि होई नाथ हित मोरा करहूँ सवेगी दास मैं तोरा करहूँ सवेगी दास मैं तोरा करहूँ सवेगी दास मैं तोरा जहि विधि होए नाथ हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। पहले मांगे रूप की हमको रूप दे दो, भगवान ने रूप देने ही जा रहे थे, उतनी देर में बोले कि जैसे हमारा हित हो वो करिए। भगवान ने सोचा तो फिर हित वाली बात करनी है, तो यही हित है कि नारद जी साधु ठहरे, ब्रह्मचारी ठहरे, ये शादी विवाह में न पड़े तभी ठीक है। तो भगवान ने बंदर का रूप दिया, बानर का रूप दे दिया। नारद जी पहुंचे विवाह करने स्वयंवर में। शिव जी का उपहास बना चुके हैं नारद जी, इसलिए शिव जी ने क्या किया, अपने द्विगण भेज दिए पीछे पीछे। जहां नारद जी बैठे थे वहां जाकर शिव जी के गढ़ बैठ गए, एक इधर एक इधर, बीच में बाबा। जब लड़की जयमाल लेकर के आगे बढ़ती है लाइन में, जहां सब राजकुमार बैठे हैं, तो नारद जी बार बार उचक उचक करके देखें। और इसलिए देखें क्योंकि नारद जी सोचे कि सबसे सुंदर मैं हूं, अब कहीं हमको देखने से पहले ही कन्या किसी को माला न पहना दे। ये बात तो सोच के नारद जी बार बार उठ उठ के खड़े हुए। तो शिव गणों ने पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, सब लोग बैठे हैं, तुम बार बार खड़े हो रहे हो। अच्छा एक बात और भी है कि जिसको सुंदरता होती है वो थोड़ा दिखाने की कोशिश भी करता है, और जिसको नहीं होती है उससे भी ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। होता कि नहीं? जिसके पास सुंदरता होती वो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जिसके पास नहीं होती है सुंदरता वो और भी अधिक दिखाने की कोशिश करता है कि देख लो हम भी सुंदर हैं। आप लोगों में भी होता है कि जिन महिलाओं के पास में खूब गहने होते हैं वो बेचारी पहन लेती तो ऐसे ओढ़ लेती हैं साड़ी का पल्लू कि वो न चैन दिखती, न हार दिखता, न कुछ दिखता। और जो केवल जिंदगी में एक ही चैन ले पाती बेचारी, पूरा गला खोल के खड़ी होती भस्मासुर जैसे सामने। देख ले चैन पहन के आई हूं। एक बार एक बहन की बात सुना मैं आप लोगों को। एक महिला जिसने जिंदगी में पहली बार अंगूठी खरीदी, पहली बार। अब वो जीवन में पहली बार, वो भी चांदी की सोने की नहीं खरीद पाई, बेचारी गरीब थी। तो उसका मन कि सब लोग हमारी अंगुली में अंगूठी देख लें, हमारी प्रशंसा करें, ये वो सोच रही है। लेकिन कोई न उसकी तरफ देखे न कोई प्रशंसा करे।
अब वो जहां जाए लोगों से बात करे, वहां अपना दायां हाथ और बायां हाथ जिस हाथ में पहने थी उस हाथ को थोड़ा ज्यादा ही चलावे, आगे बार बार करे हर बात में, ताकि लोगों की नजर पड़ जाए, लोग अंगूठी देख ले, तो कुछ ज्यादा ही चलावे, फिर भी कोई न देखे। बहुत गुस्सा लगी उसको, तो उसने जाकर के अपने घर में आग लगा दी, मारे गुस्से में। आदमी हमेशा गुस्से में अपना ही काम बिगाड़ता, दूसरे का नहीं बिगाड़ता। आप गुस्से में हैं तो ये निश्चित है आप अपना ही काम बिगाड़ेंगे। उसने अपने घर में गुस्से में जाकर आग लगा दी। जब आग लगा दी और झोपड़ी जलने लगी, मकान जलने लगा, तो भाई मोहल्ले वाले दौड़े कि इसके कई झोपड़ी वो भी जली जा रही है, चलो बुझा दें। तो मोहल्ले वाले सब दौड़े। जब दौड़े तब भी वो हाथ उठावे बार बार, उधर पानी डालो, उधर पानी डालो, उधर पानी। वो इसलिए हाथ उठा के बतावे कि अभी कोई अंगूठी देख ले उंगली में। तो किसी की नजर पड़ गई, किसी महिला की। दूसरे ने कहा, अरे बहन तुमने चांदी की अंगूठी खरीद ली, कब खरीदी? उसने कहा, अब बोली, पहले ही बोल देती तो आगे क्यों लगाती घर में। अब बोली, बोले सीताराम भगवान की। तो जिसके पास सुंदरता नहीं होती वो और दिखाने की कोशिश करता। नारद जी बार बार खड़े हो। उतनी देर में माया की ही सारी कहानी थी, माया ही भगवान ने रची थी। भगवान आए वहां पर राजकुमार बन करके, कन्या ने जयमाल डाला, निकल गए। भगवान ने माया समेटी निकल गए। शिव जी के जो गण बैठे थे उन्होंने नारद जी से कहा, बाबा शादी करने आए हो? बोले जी। का अपना रूप देखा है? का रूप में क्या हुआ? सबसे सुंदर तो हम ही हैं। का एक बार देख लो रूप। तो नारद जी ने जाकर के परछाई देखी अपनी। जब परछाई देखी कि जल में जाकर के, एक पात्र में जल भरा हुआ रखा था, उसमें अपनी परछाई देखी तो बंदर का रूप मिला था उनको। अब नारद जी को पाया क्रोध। नारद जी ने सोचा कि अगर बंदर का रूप न मिला होता तो शादी पक्का हो जाती। उतने समय शादी की इच्छा थी नारद जी की। नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने मन में सोचा कि आज हम जाकर के भगवान विष्णु को श्राप दे देंगे। अब नारद जी ने जाकर के भगवान को श्राप दिया भी। नारद जी ने जाकर के भगवान विष्णु को 2 श्राप दिए। एक श्राप दिया कि प्रभु जाओ, तुमने जिस तरीके से हमारा उपहास बनाया है, मैं भटक रहा था नारी के लिए, उसी तरीके से आप भी एक दिन नारी के लिए भटकोगे। ये मेरा पहला श्राप है। ये भगवान विष्णु को पहला श्राप दिया नारद जी ने कि तुम भी नारी के लिए भटकोगे। दूसरा श्राप दिया कि कप्याकृत तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया है तो जाओ बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे, बाकी कोई मदद नहीं करेगा। ये हमारा दूसरा श्राप है। कथा कहाँ चल रही है कि भगवान निर्गुण से सगुण क्यों बने। प्रश्न तो यही है, पार्वती जी का प्रश्न यही है कि भगवान निर्गुण थे तो सगुण क्यों बने। तो भगवान निर्गुण से सगुण इसीलिए बने। भगवान सोचे कि नारद जी ने हमको श्राप दिया है तो सत्य तो करना ही है। जब त्रेता युग आया तो भगवान ने सोचा कि अब हमको उस श्राप को सत्य करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा सगुण रूप लेकर के। इसलिए भगवान सगुण रूप धारण किए। ये तो पहला प्रश्न था। इसी प्रश्न के आधे चरण में ये बात पूछी गई, प्रथम कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुदारी, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा। भगवान दूसरे प्रश्न में पूछा जाता है कि भगवान जो हैं
वो राम जी के रूप में श्री धाम अयोध्या जी आए, लेकिन कैसे आए, उनका अवतरण कैसे हुआ, ये द्वितीय प्रश्न में पूछा गया। और पहले प्रश्न में निर्गुण से सगुण कैसे बने, तो वही कारण हमने आप लोगों को सुनाया। और भी कारण बहुत हैं, एक कारण और भी सुना दें ताकि कल भगवान के जन्म की कथा हो। द्वितीय कारण, आप लोगों ने भगवान शिव जी के 4 पुत्रों के नाम सुने हैं। भगवान शिव के 4 पुत्र हैं। कौन? कार्तिकेय जी, जालंधर और हनुमान जी। तीन पुत्र भगवान शिव के जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, देवताओं की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कार्तिकेय जी भी श्रेणी में आते हैं देवताओं की, गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। लेकिन जालंधर जो तीसरे नंबर का पुत्र है भगवान शिव का, जिसका नाम जालंधर है, वो दैत्यों की श्रेणी में आते हैं। जालंधर का नाम दैत्यों की श्रेणी में लिया जाता है। बाकी 3 पुत्र जो हैं देवताओं की श्रेणी में हैं। जालंधर दैत्यों की श्रेणी में क्यों आते हैं? क्योंकि जालंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ है। शिव जी के क्रोध से हुआ है जालंधर का जन्म। इसीलिए जालंधर के अंदर वो सारे विकार हैं जो एक दैत्य में होते हैं। जालंधर की लड़ाई होती है किसके साथ? देवताओं के साथ। जालंधर देवताओं से युद्ध करता है। देवता लोग लड़ाई किए, लेकिन कोई भी देवता जालंधर को मार नहीं पाया। जब कोई देवता जालंधर को नहीं मार पाया तो बात तो हुई, भाई क्या किया जाए जो ये इसको मारा जाए, कैसे मरेगा? तो बात ये हुई कि इसकी पत्नी जो है, जब तक उसका सत्य भंग नहीं किया जाएगा तब तक ये मारे नहीं मरेगा किसी से, क्योंकि ये दैत्य जरूर है। आपने ये देखा होगा, कथा में ध्यान दीजिएगा कि जितने भी दैत्य हुए हैं उन सबकी पत्नियां जो हैं बहुत ही सत्यव्रत को, धर्म को पालन करने वाली हुई है। नाम 1 2 4 के नाम बता दे। रावण, रावण दैत्यों जैसा कर्म करता है। रावण की पत्नी मंदोदरी सती है। मेघनाथ, मेघनाथ की पत्नी सती है सुलोचना जी। और बाली इतना अधर्मी है जिसने अपने भैया को ही घर से निकाल दिया, सुग्रीव को। लेकिन बाली की पत्नी तारा, तारा सती है। हिरण्याकश्यप का नाम आप लोगों ने सुना है। हिरण्याकश्यप इतना बड़ा दैत्य हुआ, उसकी पत्नी कयाधु जी सती है। महाभारत में दुर्योधन इतना अत्याचारी हुआ और दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति, भानुमति सती है। कंस इतना अत्याचारी था, कंस की 2 पत्नियां जो जरासंध की बेटी हैं दोनों सती हैं। कितने नाम बताएं हम आप लोगों को। दैत्य जितने भी हुए उनकी पत्नियां जो हैं वो सब सती ठहरी। इसीलिए दैत्य देवताओं पर हमेशा भारी पड़े। एक देवी की शक्ति के आगे दुनिया में सबकी शक्ति फेल हो जाती। एक सती नारी के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। और जिसकी पत्नी सतव्रत धर्म का पालन करती है वही आदमी समाज में नाम, यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त कर पाता है। जिसकी पत्नी घर में कलह करती है, लड़ाई करती है, वो कभी समाज में नाम, यश, कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसका दिमाग हर समय टेंशन में ही लगा रहेगा। भाई घर में अगर लड़ाई हो गई, आप दुकान चले गए, बोलो आप लोग पढ़े लिखे हो, बात तो सही है गलत? घर में लड़ाई हो गई,
आदमी दुकान गया, लेकिन दुकान में क्या मन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि लड़ाई में ही दिमाग लगा रहेगा। जब मन नहीं लगेगा तो दुकानदारी अपने आप कम हो जाएगी। अगर काउंटर पे जो बैठा है व्यक्ति जब प्रसन्न होगा, तब लक्ष्मी भी वहां पर आकर बरकत करेंगी, और जब वो दुखी होगा तो बरकत स्वतः चली जाएगी गले से निकल के। किसी भी प्रकार का कर्म आदमी क्यों न करता हो, अगर उसकी पत्नी सती है, पति की पत्नी अगर धर्मवान है, सत्यव्रत का पालन करने वाली है, तो कभी भी उस पुरुष को कोई पराजित नहीं कर सकता ज्ञान में, किसी चीज में। लेकिन अगर पत्नी कलह करती है सुबह शाम, तो वो समाज में पनप भी नहीं सकता, चाहे जितने उपाय कर ले। पत्नी की गई पूजा, मेरी बहनों जो आप लोग पूजा करती हो, आप लोगों के द्वारा की गई पूजा आप लोगों के पतियों के कर्म में मदद करती है। आप लोगों की पूजा से आपके पति लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छा व्यापार बढ़ाते हैं। कोई भी देवी जगत में जो पूजा करती है, वो पूजा का लाभ उसके पति को मिलता है, उसकी पूजा से ही उसका पति फलता फूलता है। आप लोगों की पूजा का फल पति को मिलता है। पत्नी चाहे तो अपने पति को मरने न दे। कथा सुनी है कि सुना में? कथा सुना आप लोगों ने? ऐसी ऐसी देवियां हो गई जिन्होंने अपने पति के, एक देवी हुई जिसने पति के प्राण वापस ले लिए थे यमराज से, नाम सावित्री। एक देवी हुई जिसने पति के प्राण न निकले, इसके लिए सूर्य ही नहीं निकलने दिया, नाम क्या नाम है? नर्मदा। एक देवी ऐसी हुई जिसने सूर्य को, पति के प्राण न निकले इसके लिए सूर्य को अस्त नहीं होने दिया, नाम जानते हैं? नहीं जानते? जान लो, माद्री। महाभारत में राजा कुंती भोज की दासी थी। कुंती जी के विवाह में दहेज में आई थी, क्योंकि पहले दहेज में दासी दास दिए जाते थे, तो दहेज में आई थी। बाद में पांडु की पत्नी भी बनी, और इसी कारण से पांडु की मृत्यु भी हुई। और नकुल सहदेव जो हैं, ये माद्री के ही पुत्र हैं। ऐसी ऐसी देवियां, एक माता अनुसुईया हो गई जिन्होंने सूर्य, क्या कहते हैं, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाया। ऐसी ऐसी शक्ति हमारे समाज में हुई है। सावित्री के पति का नाम सत्यवान। सत्यवान के प्राण लेकर के यमराज चले, और सत्यवान के प्राण लेकर के जब चले तो सावित्री को बुरा लगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। और सती ने मन में ठान लिया, तो यमराज से वापस प्राण ले लिए। सावित्री बोली ठहरो जरा, छोटा सा तुमसे सवाल है मेरा, पति हमारा है मेरे यम राजा, मेरे यम। ओ पति हमारा है मेरे यम राजा, पति हमारा है मेरे यम राजा। सावित्री बोली ठहरो जरा, तुमसे मेरा सवाल है मेरा, पति हमारा है मेरे यम राजा, मेरे यम राजा, पति हमारा है मेरे यम राजा, मेरे यम राजा, पति हमारा है मेरे
मरने नहीं दिया पति को। उसी तरीके से वृंदा भी सती है। जब जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा, जालंधर लड़ने जाते हैं जब युद्ध में, तो वृंदा क्या करती हैं? खौलते हुए तेल में खड़ी हो जाती हैं। घर से जाती जलंधर गाड़ी और रहती तपत तेल त्रिय ठाड़ी। खौलते हुए तेल में खड़ी हो जाती है वो देवी। और जब लड़ने जाते हैं जालंधर युद्ध में तो देवता लोग मार नहीं पाते उसी सती के त्याग के बल पर। कई दिनों तक युद्ध हुआ। देवताओं ने भगवान शंकर को निमंत्रण दिया अपनी मदद करने के लिए। भगवान शंकर भी आए। भगवान शंकर स्वयं अपने बेटे से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जालंधर को मार नहीं पाए। अब क्या हो? तो जालंधर को मारने के लिए देवताओं ने सोचा कि सती का सत्य भंग किया जाए। तो सत्य भंग करने के लिए किसी को जाना पड़ेगा। कोई जाए ना उस देवी के पास, तो कौन जाए? सती का सत्य भंग करना कोई आसान बात है भी नहीं। गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, गए थे परीक्षा लेने और वहां परीक्षा देने लगे। बन गए 6-6 महीने के बाद और झूले पालने में। तो डर लगे देवताओं को, कौन जाए? फिर भगवान विष्णु को भेजा गया। भगवान विष्णु आए। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान विष्णु ही क्यों गए थे वृंदा के पास, कोई दूसरा देवता क्यों नहीं गया? तो इसके पीछे भी कथा है। आप लोगों ने समुद्र मंथन की कथा सुनी है। लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है समुद्र से, और समुद्र से ही जन्म